हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्या शुभमन गिल करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे? क्या वो अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे? पता नहीं है भाई, आवाज का तो पता नहीं है, लेकिन बैटिंग को हमेशा जरूर बुलंद करना चाहिए। यही मौका है उनके पास। जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि आई विल लीड बाय एग्जांपल, आई विल लीड द टीम विद माय बैटिंग। बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेडिक्शंस, टीम्स और एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, हम कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग ना वीडियो तो देखते हो, सही बात है। शायद हमारी फैमिली मेंबर्स आप लोग को वीडियो फॉरवर्ड भी कर देती है, वीडियो देखते हो पर आप कभी सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस वीडियो को देखें। कई बार ऐसा होता है कि आप 2 मिनट वीडियो देख के छोड़ देते हो सोच के कि व्यू मिल गया होगा। अगर आप इस फैमिली का पार्ट बने हैं तो ट्रस्ट अस, एंड तक वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और हमने पास्ट में प्रिडिक्शंस किए जो सत्य हुए हैं। हाँ, आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक करोगे तो भाई हमने बोला था कि आरसीबी एंड पंजाब विल प्ले फाइनल, एंड दे डिड प्ले इट फाइनल, आरसीबी वॉन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 इयर्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके चेक कर सकते हो। शायद हम पॉपुलर फेसेस नहीं है, बट हम बहुत सारे पॉपुलर फेसेस से ज्यादा हम ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस रखते हैं। हमने खुद इस गेम को इतना खेला है, तब जाके हम ये प्रेडिक्शंस दे पा रहे हैं। Exactly. हवा में हवा नहीं कर रहे हैं हम लोग। एंड ऑल्सो वेलकम बैक अगेन मिस्टर लेजेंड करुण नायर। बिल्कुल, ऐसे इकलौते खिलाड़ी जो 300 मारने के बाद ड्रॉप हो गए, जिन्होंने बोला था कि क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर चांस, और क्रिकेट ने उनको एक और चांस दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में छक्के छुड़ा दिए भाई। जी हाँ, मैंने लेजेंड इसीलिए बोला कि लेजेंड ऑफ डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट। ऐसा खाली इंडियन क्रिकेट में ही पॉसिबल हो सकता है कि भाई आप 300 मारने के बाद भी आपको बेंच कर दिया जाता है। और ऐसा बहुत टाइम बाद देखा जाएगा एक इंडियन क्रिकेट टीम जिसमें रोहित शर्मा नहीं होंगे, जिसमें विराट कोहली नहीं होंगे, जिसमें ना रवि अश्विन होंगे, कई सारे ग्रेट्स, मोहम्मद शामी, एक कह सकते हैं कि वेरी इनएक्सपीरियंस टीम जाएगी इंग्लैंड के टूर पे। बट वी ऑल नो व्हाट एन इनएक्सपीरियंस टीम कैन डू। बीजीटी में हमने ये चीज़ देखी थी, और हमें पूरा भरोसा है इस टीम पे कि ये कुछ करेंगे। एग्जैक्टली भाई, याद तो बहुत आएगी जब इंडिया की 2 डाउन होगी और जब विराट कोहली की जगह शुभमन गिल ग्राउंड में एंटर हुए देखेंगे। क्या हमको वही एक्सपेक्टेशंस उनसे भी रहेगी कि भाई ना, ही विल बी द सर्वाइवर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अगेन। बिल्कुल, और ये एक ऐसी सिचुएशन है भाई, यहाँ से गेम बन सकती है, बिगड़ सकती है। चलो, बिगड़ने के चांसेस तो बहुत कम है, पर हमने देखा था जब ग्रेट्स लाइक महिला जयावर्धने, सांगकारा, ये सभी सब, जयसूर्या, ये सभी जब रिटायर हुए तो श्रीलंकन क्रिकेट का क्या हाल हुआ था। कहना मुश्किल है कि ये भारत के साथ भी होगा, बट आज का क्रिकेट इतना फास्ट पेस्ड हो गया है कि इंडिया डजंट हैव टाइम टू वेस्ट एन ईयर और टू ऑफ क्रिकेट, क्योंकि अब हर साल का टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल नो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नाउ इज इन अकाउंट। Yeah, exactly. और आपने बात की है तो भाई लेजेंड प्रोटियस टीम has finally done what any other team could not do it. They have beaten Australia in World Test Championship final. और वो भी लॉर्ड्स पे, एंड केम इन एज लीस्ट फेवरेट्स। हर कोई बोल रहा था कि उनके कोई चांस नहीं है। डे 2 तक तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये सिंगल हैंडेडली जीत जाएगा। Exactly भाई, लेकिन all the credits goes to Aiden Markram, Lord Tempa Bavuma, बिल्कुल, और भाई रबाड़ा भी। और भाई क्या स्पीच थी टेम्बा पवुमा की। तो आईपीएल के घमासान के बाद भाई बैक टू टेस्ट क्रिकेट। आई डोंट नो लोगों का पेशेंस लेवल अब इतना है कि वो 5 दिन तक क्रिकेट देख पाएंगे या नहीं, बट बी नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये एक अलग ब्रांड का क्रिकेट होगा। दोनों एक यंग टीम है, और आपको तो पता ही है बेसबॉल किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं। सही बात है भाई, उन्होंने तो बोला है कि विल प्ले लाइक दिस नो मैटर व्हाट। और क्या पता शायद 5 दिन तक मैचेस चले भी ना। क्या पता भाई, हमारी इंडियन यंग टीम इंग्लैंड के बैट्समैन और बॉलर्स का भाई पूरा हाल तमाम कर दे। नहीं, टीम्स दोनों प्रॉमिसिंग है। सो व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? 5 मैच सीरीज, इंडिया प्लेइंग इन इंग्लैंड, इनएक्सपीरियंस टीम, न्यू कैप्टन, व्हाट आर योर थॉट्स? आउट ऑफ 5 क्या लग रहा है इंडिया क्या होगा? भाई ऑल्दो बीइंग एन इनएक्सपीरियंस टीम, जैसे कि आपने बोला, इंग्लैंड एज बीइंग इन इंग्लैंड, उनका होम ग्राउंड्स हो गए, बिल्कुल, तो स्लाइट एडवांटेज है उनके पास। बिल्कुल। हाँ। और वैसे समर्स इंग्लैंड की थोड़ी
अच्छी रही है, सो वी माइट नॉट सी कि विकेट्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर रही हो. मुझे ऐसा लग रहा है अगर पहले पहले 2 दिन निकल जाए तो तीसरे चौथे पांचवें दिन पे क्रिकेट खेलना थोड़ा इजी हो जाएगा, बैट्समैन के लिए थोड़ा इवन हो जाएगा. हमने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखा, पहले 2 दिन भाई बॉल वाज डूइंग एवरीथिंग, बैट्समैन के पास कोई क्लू नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि भाई कोई भी बॉल आपकी विकेट लिख कर आ सकता है, एंड ऑल यू कैन डू एज अ बैट्समैन इज लाइक move on. And weather condition plays a crucial part as well. आपने देखा होगा कि भाई पहले दिन ओवरकास्ट था, इसीलिए बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी. लेकिन जैसे जैसे सनी कंडीशंस हुई, लाइक बैटिंग बिकेम इजियर एंड इजियर. इवन बाय मिचेल स्टार्क जो उसके नंबर 10 पे आता है, उसने भी भाई 50 मारी है आके. और हेजलवुड ने भी अच्छा स्टैंड किया उनके साथ. तो यही है कि अगर आप तीसरे चौथे पांचवें दिन पे बैटिंग कर रहे हो तो थोड़े तो रन्स बनेंगे ही बनेंगे. तो ऐसा नहीं है कि मैच 2 दिन में खत्म हो जाएंगे. हालांकि ये डिपेंड करता है क्योंकि इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्लेइंग थोड़ा अलग होगा, वो अग्रेसिव खेलेंगे, तो क्या पता वो जाए, और क्या पता ऐसा हो कि विकेट्स बहुत कुछ कर जाए या ऐसा भी हो कि विकेट्स कुछ ना करे. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिचेस, और काफी सारा टीम के इक्वेशंस भी उस पर मैटर करेंगे कि पिचेस कैसी होगी, क्योंकि आपको एज सच कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिचेस ड्राई रही तो चौथे या पांचवें दिन पे आपको स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी. उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास कोई ना कोई पार्ट टाइम स्पिनर होगा. इंडिया के पास रविंद्र जडेजा है, एंड आई एम श्योर इंग्लैंड विल कंसिडर प्लेइंग ऑलराउंडर स्पिनर या फिर वो स्पेशलिस्ट स्पिनर शोएब बशीर. इसीलिए दोनों टीम के पास, हमारे पास रविंद्र जडेजा है और उनके पास शोएब बशीर है. बिल्कुल, खाली एक ही स्पिनर्स लेके तो चले हैं. बिल्कुल, नो डाउट हमने हमारे स्क्वाड में कुलदीप यादव भी है, केडी भी है, और वॉशी सुंदर भी है. सुंदर भी तो है. हमारे पास वैरायटी है स्पिनर्स की. मुझे ऐसा नहीं लग रहा किसी भी मैच में हमें 2 स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी. हालांकि टर्न होगा, बट आई थिंक वी कैन डू इट विद 1 स्पिनर. एक एंड से तो पेस बॉलर लगे ही रहेंगे. लेकिन डिपेंड करता है कैसे हमारी इंडियन यंग टीम पहले 3 मैच को कैसे खेलती है. बिल्कुल, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका माइंडसेट कैसा रहता है बाकी की मैचों के लिए. बिल्कुल. क्या ये वही टीम है जो भाई सेटबैक हो, अगर नो डाउट पहली मैच हार जाए, दूसरी मैच हार जाए, लेकिन क्या उनके उसके बाद भी उनकी मेंटालिटी वही है कि भाई ना, वी वांट टू विन. हैव दे गॉट द एबिलिटी टू बाउंस बैक एंड रेजिस्ट. Exactly. 5 मैच एक बहुत लंबी सीरीज होती है. हमने बीजेटी में देखा, पहली 2 मैचेस में इंडिया बहुत अच्छी लगी, एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी जस्ट बिकेम वर्स एंड वर्स. या एग्जैक्टली. तो और हमें ये भी देखना है कि जसप्रीत बुमराह इज ओनली प्लेइंग 3 गेम्स. और हमने ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि वो एक इकलौता बॉलर था जिसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और ही वॉज द ओनली वन हु लुक लाइक टेकिंग विकेट्स. इंग्लैंड में आप ऐसे नहीं जा सकते. इंग्लैंड में यू वुड नीड सपोर्ट बॉलर्स. अगर आप विकेट नहीं चटका सकते तो एटलीस्ट पीपल हु कुड क्रिएट प्रेशर. लास्ट टाइम हमने देखा था मोहम्मद सिराज वाज एक्सेप्शनल. शायद सिराज को इस बार भी वो एक सीनियर बॉलर की अदा निभानी पड़ेगी इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह. Exactly. और इसी कारण से मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ भाई. मुझे लग रहा है कि ऑल्दो इंडिया विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज सिंस इंडिया इज हैविंग अ न्यू कैप्टन, और जब भी इंडिया या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाती है बहुत कुछ सीख कर वापस आते हैं हम लोग. एंड इवन प्लेयर्स की गेम में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विल कम बैक एज बेटर प्लेयर्स, बट इंडिया विल बी ऑन द लूजिंग साइड. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड इस चीज को जीतेगा, लेट्स से 2-1 से. सो दो ड्रॉ देख रहा हूं मैं यहाँ पे. हालांकि लेट मी चेंज इट. हालांकि इंग्लैंड जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल रहा है, आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर अ ड्रॉ. सो आई थिंक इट विल बी अ 3-2. सो इंग्लैंड 3, इंडिया 2. Okay, So that's my prediction. जिस तरीके, क्योंकि भाई आप देखो, अगर तो बहुत ज़्यादा मूविंग विकेट्स हुई, बहुत अगर हिलने वाली विकेट्स हुई, तो वो ऐसे ही ड्रॉ तक जाने नहीं वाली. और अगर रन स्कोरिंग विकेट्स हुई तो फिर भी इंग्लैंड ने तो अपना रवैया चेंज करना ही नहीं है. तो वो तो डे 1 पे 400 करके डिक्लेयर कर ही देंगे. वो उनको ये है ही नहीं कि उनको 2 दिन बैटिंग करनी है. वो 400 करेंगे डे 1 पे. वो भी मुझे लगता है लास्ट सेशन में हमको बोलेंगे आओ 5 ओवर खेलो. तो वो तो उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे. जैसा आपने बोला, मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक मैच ड्रॉ हो सकती है. बिल्कुल. इसलिए भाई मैंने जो प्रेडिक्शन दिया उसमें मैं कहना चाहूंगा कि शायद 2-2 भी हो सकता है. बिल्कुल. नहीं, वही ये एक सोचने वाली बात है. हालांकि
इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो गेम को ड्रॉ तक ले जा सकते हैं। हमने देखा केएल राहुल एक वॉल की तरह खड़े रहे ऑस्ट्रेलिया में। हमारे पास अब करुण नायर आ गए हैं वापस, हु लुक्स लाइक अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर हनुमा विहारी। हालांकि जब हनुमा विहारी आए थे तो वो करुण नायर की जगह पे आए थे। करुण नायर आफ्टर स्कोरिंग 300 उनको सीरीज खेलने ले गए इंग्लैंड में। इंडियन सिलेक्टर्स को लगा ही वाजंट बैटिंग वेल, तो हनुमा विहारी को लेकर आए। एंड देन उसके बाद उनको देखा गया कि ही नेवर गॉट पिक्ड। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि हाँ। उसके पीछे कारण ये भी है कि भाई हनुमा विहारी ने कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं था। हाँ, हमने देखा होगा भाई चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी वो कितने रेजिस्टेंट होके वो खेला है, वो ब्रांड का क्रिकेट उन्होंने दिखाया है कि भाई टेस्ट क्रिकेट ऐसा खेले जाता है। बिल्कुल। और अगर टेस्ट क्रिकेट को सरवाइव करना है ना भाई, तो वी विल नीड प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, वी विल नीड प्लेयर्स लाइक चेतेश्वर पुजारा, है ना। तो ये टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखेंगे भाई। अगर देखो अभी इंग्लैंड के साथ ये है कि हर कोई एक ही स्टाइल में क्रिकेट खेल रहा है, तो एक टाइम पे लोग इससे भी बोर हो जाएंगे। सो वी ऑलवेज नीड बैलेंस, है ना। इफ यू हैव जसप्रीत बुमराह ऑन वन साइड, यू नीड समवन लाइक मोहम्मद सिराज ऑन द अदर साइड। और नो डाउट करुण नायर पिक हुआ है विराट कोहली के एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट कर सकते, बट कैन ही डू इट? कंसिस्टेंसी भाई, एग्जैक्टली, नो डाउट उन्होंने इंडिया एक ही मैचेस पे अभी 200 भी मारी है, फिर दूसरे मैचेस पे भी अच्छे स्कोर्स किए हैं। लेकिन भाई जब इंग्लैंड के प्राइम बॉलर्स आएंगे भाई, जेमी ओवर्टन, टॉल फास्ट बॉलर, ब्रेडन कार्स, हाँ भाई टफ तो होने वाला भाई है। बिल्कुल इट टफ वोंट होगा। बी दैट And इजी। those guys are raised on those wickets. Yeah, exactly. बहुत अच्छे से जानते हैं विकेट्स को, कंडीशंस को। उनका सिलेक्शन उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। उनके पास बैकअप बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सोचने की बात है। हालांकि इंडिया के पास भी देखा जाए तो वी गॉट अर्शदीप, वी गॉट शार्दुल ठाकुर, तो हमारे पास भी गुड डिसेंट स्विंग बॉलर्स हैं हमारे पास भी। सो लेट्स डाइव इनटू द प्लेइंग 11। स्टार्ट करते हैं भाई इंडियन टीम से। तो क्या लगता है आपकी प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा और क्यों क्यों होगा? भाई मेरी प्लेइंग 11 थोड़ी कंट्रोवर्शियल है अगर आप सोचने जाओ। पर देखो भाई हमारे कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन सच भी हुए हैं, सच भी हुए, सो यू नेवर नो। हाँ, तो भाई मैं तो ओपनिंग कराऊंगा भाई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आफ्टर he played in that BGT. It's a no-brainer. हाँ, they almost picked themselves for their spot. Exactly. और नो डाउट भाई साई सुदर्शन ने काउंटी क्रिकेट में पहले अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके परफॉर्मेंसेस नो डाउट बहुत, लेकिन लाइक यू कांट जस्ट पिक टू लेफ्ट हैंडर्स एज एन इंडियन टेस्ट ओपनिंग। बिल्कुल बैट्समैन नहीं, वो तो केएल और यही जाएंगे एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी। और दो राहुल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक एंकर का रोल प्ले करेंगे, और जायसवाल थोड़ा रन स्कोर करने को देखेंगे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली। और फिर वन डाउन मैं देखता हूँ कि भाई करुण नायर, मैंने उनको इसीलिए सिलेक्ट किया है कि भाई चेतेश्वर पुजारा और करुण नायर, उनका भाई ब्रांड ऑफ क्रिकेट, उनकी प्लेइंग स्टाइल भी एक ही है कि भाई रेजिस्ट करो, बॉलर्स को थकाओ। तो वही है कि भाई करुण नायर इफ ही जस्ट गेट्स गोइंग ही विल प्ले मोर देन 200-300 बॉल्स इजीली, और उसके साथ वो रन्स भी स्कोर कर सकते हैं। उनके पास शॉट्स हैं, वो पुल शॉट अच्छा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर स्पिनर्स है तो वो उनको स्वीप, रिवर्स स्वीप, तो उनके पास हर डायरेक्शन में खेलने के उनके पास शॉट्स तो है। एग्जैक्टली। और उन्होंने अभी रन्स मार के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनका फॉर्म भी खराब है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनको वन डाउन पे, और फिर भाई ऐसे सबने बोल ही दिया है कि भाई विराट कोहली की जगह शुभमन गिल, टू डाउन। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई क्या वो भी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे, तो उनके पास भाई बहुत बड़ा मौका है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब भी प्लेयर्स को मिली है, वहां से या तो मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स, इमर्जिंग एज अ लेजेंड बन सकते हैं, या तो फिर उनका डाउनफॉल। बिल्कुल, इतना प्रेशर आ जाता है कि भाई ओ मैं विराट कोहली को मतलब रिप्लेस कर रहा हूँ एज अ कैप्टन, एज अ नंबर 4 बैटिंग प्लेयर एज वेल। हाँ जी, नहीं, और भाई विराट कोहली के केस में ये था, विराट कोहली सिर्फ बैट से नहीं करते थे, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी वो जो फील्ड पे लेके आते थे, जो अग्रेशन लेके आते थे, उनका फील्ड पे होना ही बहुत 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 ज्यादा वैल्यू का था, कि सामने वाले की फटती थी भाई, कि वो बंदा अगर आंख उठाकर देख लेगा ना तो
नए लोग तो ऐसे पैंट गीला कर देंगे। एग्जैक्टली और इसीलिए तो भाई सामने वाले टीम के प्लेयर्स का भी उतना ही मतलब वो उनको इतना रिस्पेक्ट करते थे कि भाई ना ये बंदा है ना, इससे पंगा मत लो, इससे पंगा मत लो। क्योंकि हम पे भारी पड़ेगा। हाँ, इधर ऑस्ट्रेलिया में आके भी भाई आपने देखा ही होगा उन्होंने क्या किया नहीं है। भाई वो तो इररिप्लेसेबल है। और रोहित शर्मा का भी एक अपना ऑरा था कि वो चिल्ड रिलैक्स, जहाँ पे मिर्ची लगानी हुई वहाँ मिर्ची लगाएंगे, जहाँ नमक लगाना है नमक लगाएंगे। वो एक सॉर्ट ऑफ लेड बैक कैप्टन का उन्होंने अदाकारा निभाया। एग्जैक्टली भाई कोई गार्डन में घूमेगा तो वो बोलेगा भी वो बोलेगा हाँ। तो अब वो देखने को बहुत जरूरी है कि वो गिल का एक कैसा कैरेक्टर आता है बाहर निकल के। फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो कैप्टन रहे हैं 2 सीजन से, Exactly. बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू आर लीडिंग अ नेशनल टीम वर्सेस अ फ्रेंचाइज गेम। फ्रेंचाइज गेम में देयर इज मनी एट स्टेक, या वेयर मुझे लगता है नेशनल टीम में देयर आर इमोशंस एट स्टेक। और इमोशंस भाई करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस के इमोशंस, बिल्कुल उनकी फीलिंग्स बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते भाई। आपकी छोटी सी गलती क्या कर सकती क्या है। कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपने बता दिया 4 नंबर। 5 नंबर पे फिर आप किसको देखते हो? 5 नंबर पे भाई बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन मैं ऋषभ पंत को उतना ऊपर बैटिंग करने के लिए नहीं मैं सिलेक्ट करूंगा। जबकि उनका फॉर्म भी थोड़ा वॉबली रहा है हाँ आईपीएल हाँ, में। ये आईपीएल की बिल्कुल। ऑल्दो नो डाउट उन्होंने लास्ट में सेंचुरी भी मारी है, बिल्कुल लेकिन भाई ध्रुव जुरल उन्होंने बहुत सारे रन्स मारे हैं। नो ब्रेनर। like you how can you doubt his selection in the 11? और नो डाउट भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में आके भाई जहाँ किसी ने रन नहीं मारे थे, तो बहुत टफ होने वाला है ये 11 बनाना तो। बिल्कुल लेकिन मैं ध्रुव जुरल रखा है, फिर उसके बाद रखा है भाई ऋषभ पंत को, हाँ जी फिर रविंद्र जडेजा भी है, हाँ। लेकिन वो आएगी नीतीश कुमार रेड्डी के बाद में। बिल्कुल। और रेड्डी और जडेजा को तो मैं इंग्लैंड में एज बैटिंग ऑलराउंडर्स ही कंसिडर Exactly. करूंगा, क्योंकि दोनों की बॉलिंग का इतना यूज तो होगा ही नहीं। हाँ। और दोनों ने अपनी बैटिंग से इतना कर दिया है कि आई डोंट थिंक दे शुड बी कंसिडर्ड एज बॉलिंग या ऑलराउंडर्स। एग्जैक्टली। और फिर बॉलर्स तो भाई एज यूजुअल जसप्रीत बुमराह अगर कौन सी 3 गेम्स खेलते हैं और क्या 3 ही गेम्स खेलते हैं डिपेंड करता वो है। तो 3 ही खेलेंगे, उन्होंने हाँ, बोल दिया है। हाँ, लेकिन कौन सी खेलते हैं भाई उनकी बॉडी के ऊपर So डिपेंड कितना फटीग है। let's consider both. What if Jassi plays? You will play going with Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, and who's gonna be a third quick? I'll start with अर्शदीप सिंह। ऑल्दो भाई प्रसिद्ध कृष्णा नो डाउट आईपीएल में उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस फिनोमिनल रहा है, लेकिन मुझे लाइक अ लेफ्ट आर्म सीमर bowling in England conditions is a different बहुत game. अच्छे से बॉल को अंदर बाहर मूव करेंगे। Yeah. नहीं बहुत बहुत अच्छा आपने ये सोचा है। आई थिंक मेरी टीम भी अलोंग द सेम लाइंस ही है, 1-2 चेंजेस ऊपर नीचे मैं देखता हूँ। हाँ। तो मेरे लिए ओपनर सेम रहेंगे, गिल और राहुल। वन डाउन मेरे हिसाब से आएंगे साई सुदर्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी प्योरली ऑन द basis of his experience in county, Exactly. plus his current form in the IPL as तो well. एक इन फॉर्म प्लेयर को आप एक तरीके से ट्रस्ट करोगे कि भाई अगर ये बंदा रन कर रहा है तो उसको कहीं पे भी डाल दो, वो रन करके देगा। सही बात है। होपफुली इफ ही इज इन फॉर्म। हाँ। तो वो 3 नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे गिल साहब खेलेंगे जी। 5 नंबर पे मुझे लगता है करुण नायर खेलेंगे, एंड 6 नंबर पे आएंगे ऋषभ पंत। ये हो गए प्योर बैट्समैन। उसके बाद बैटिंग ऑलराउंडर्स में नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, उसके बाद आएंगे हमारे जड्डू भाई, और फिर 3 क्विक्स में मैं देखता हूँ इफ जस्सी प्लेज देन जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड अपने मोहम्मद सिराज। परफेक्ट भाई आपने बोला 5 नंबर पे करुण नायर। मुझे खाली एक ही क्वेश्चन है कि क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि भाई डोमेस्टिक में भी या कोई भी काउंटी क्रिकेट में भी उन्होंने 5 नंबर पे बैटिंग की है। ही हैज ऑलवेज बीन इन द टॉप 4 नहीं, ये तो इट डिपेंड्स। और मैं इसीलिए वहां पे बोल रहा हूँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका तो जवाब नहीं है। पर इंडियन टीम में पता है भाई इट्स अब ऑलवेज अबाउट द स्पॉट। केएल राहुल को उनका स्पॉट मिलने के लिए इतने साल लग गए। वो बंदे ने ओपन किया, 1 डाउन भी किया, नीचे भी किया, मिडिल ऑर्डर भी किया। सो दैट गाय इज गॉन प्लेसेस विद हिज स्पॉट। केएल राहुल जितना फ्लेक्सिबल बैट्समैन तो आज तक अभी भी इंडियन टीम में कोई भी नहीं है कि जो भी स्पॉट बोलो वहां आके परफॉर्मेंस दिखाना। बिल्कुल। तो मुझे यही लग रहा है कि करुण नायर के केस में इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट दैट नंबर 3 स्पॉट स्ट्रेट अवे। हालांकि 3 पे या तो
करुण नायर खेले या साई सुदर्शन खेले, चैलेंज दोनों के लिए होगा। दोनों के लिए है, सही बात है। तो आप किसको कहाँ पे प्लेस करते हो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विकेट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किसको कब एक्सपोज करना चाहते हो। क्या आप साई सुदर्शन, क्या आप करुण नायर, क्या आप अर्शदीप, ये सारे नए लोगों को पहली गेम में एक्सपोज करना चाहोगे या नहीं? क्योंकि 5 मैच की सीरीज है भाई। इट ऑल्सो यू वुड ऑल्सो वांट टू कीप समवन ऑन द बेंच। व्हाट इफ देयर इज अ प्लेयर हु इज नॉट इन फॉर्म? या अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए भाई। अगर सभी को वहां पे हमने बिठा दिया है तो अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली और जैसे हमने पास्ट मैचेस में भी देखा है भाई, इंडियन टीम के जो भी सिलेक्टर्स है वो हमेशा लेफ्ट हैंडर्स के लिए थोड़ा बायस तो रहे हैं भाई। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल को सिलेक्ट किया था, 1 डाउन, ही imagine. वाज प्लेइंग बिफोर विराट कोहली, आपने देखा होगा। ऑल्दो हिज फॉर्म वाज नॉट दैट गुड, उन्होंने उतने सारे रन्स भी नहीं मारे थे, लेकिन दे केप्ट बैकिंग हिम। बिल्कुल। तो भाई व्हाई नॉट साई सुदर्शन? जी बिल्कुल। तो यही हमारी प्लेइंग 11 मोस्टली सेम है। आपके केस में जुरेल और करुण नायर है। करुण नायर ऊपर है, जुरेल नीचे है। मेरे केस में साई सुदर्शन ऊपर है, करुण नायर नीचे है। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई ऑल डिपेंड्स ऑन द विकेट्स। या एग्जैक्टली, मोस्टली ये इन 13 प्लेयर के अराउंड टीम रहेगी। और 5 मैचेस के लिए, ऐसा नहीं कि भाई हर एक मैच में हर एक नया बंदा आएगा कि भाई शार्दुल ठाकुर भी आ गया और ईश्वरन भी आ गया, है ना? exactly. और हमें नहीं पता भाई जीजी के मन में क्या चलता है। जीजी इज फेमस फॉर हिज इनफेमस डिसीजन। एग्जैक्टली। और भाई आपने जीजी की बात की, उन्होंने तो बोला है, मैंने वो देखा वीडियो, उन्होंने तो बोला है, गाइस यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, यू हैव जस्ट गॉट समथिंग टू प्रूव। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले ही बोला कि इस सीरीज से इंडिया बहुत कुछ सीख के जाएगी। ऑल्दो गिल का फर्स्ट स्टिंट एज ए कैप्टन है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होगी, बट आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, एंड ऐसा नहीं होगा अगर वो हारेंगे तो उनके घर पे पत्थर फेंकेंगे। ना भाई, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, पर गिल के लिए बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे होगा। और जो भी बोल रहे हैं कि भाई शुभमन गिल बहुत अर्ली एज पे, यंग एज पे कैप्टन बना दिया है, तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि भाई विराट कोहली ने जब MS धोनी से कैप्टनसी ली थी तो वो भी काफ़ी यंग थे। नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज में गिल से बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था सभी कंट्रीज में जाके, और अभी होम कंट्रीज में भी। बिल्कुल। और भाई अभी वो दौर चला गया कि कोई बंदे की सफ़ेद दाढ़ी होना चाहिए, वो ही कैप्टन होगा। क्योंकि अब भाई पहले ऐसा होता था ना, पहले इतनी गेम्स नहीं होती थी, दैट्स व्हाई यू वुड वांट अ एक्सपीरियंस कैप्टन। एग्जैक्टली। भाई अब ये लोग 365 दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब ये तो नहीं है कि इनको गेम एक्सपीरियंस है नहीं या गेम टाइम है नहीं, इनके पास इनफ गेम टाइम है, और इनके पास अब कहीं ना कहीं थोड़ा इनको एक्सपीरियंस हो गया फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के और वहां पे कैप्टनसी करके। एग्जैक्टली। कि व्हाट डज इट टेक टू बी अ लीडर। या जस्ट द ओनली डिफरेंस इज, जैसे हमने बताया कि इट्स नॉट अबाउट मनी हियर, इट्स अबाउट इमोशंस। या आप देश के लिए खेलते हो तो एवरीथिंग कम्स आफ्टर योर कंट्री। इट्स योर ओन कंट्री एट स्टेक हियर, नॉट जस्ट मनी। बिल्कुल। तो यही प्लेइंग 11 रहेगी भाई। क्विकली टच करते हैं भाई अंग्रेजों की टीम पे। क्या अंग्रेजों की टीम की पहले मैं खाली एक बात बोलूंगा कि भाई मैं अभी भी ये स्क्वाड में भाई क्लच श्रेयस अय्यर, भाई उनको मैं मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, शायद आप उनको नहीं भी खिलाते, बट दैट गाय डिजर्व्स अ स्पॉट। और ये हमने हर बार देखा है भाई, श्रेयस अय्यर के साथ आपने उनको उनमें खामियां दिखाई, उन्होंने खामियों से उभर कर IPL में दिखा दिया। भाई क्या नहीं किया है, क्या नहीं भाई। जो टीम IPL में बॉटम पे रहती है, हर बार वो टीम को क्वालिफाई करवा के भाई फाइनल्स भी खिलाया है। और अनडाउटेडली ही वाज द बेस्ट कैप्टन दिस IPL, नो डाउट। ये एग्जैक्टली। तो भाई पता नहीं सिलेक्टर्स के लिए भाई क्या उन्होंने अजीत अगर करने तो बोला है कि भाई इट्स वेरी टफ टू फाइंड अ स्पॉट फॉर श्रेयस अय्यर। बिल्कुल आई डोंट नो हाउ ही कैन डिफेंड दैट स्टेटमेंट। जब भी बात आती है भाई या तो कैप्टन्स ढूंढने की या एक रिलायबल बैटिंग स्पॉट को फिल करने की, अय्यर जैसे बंदे को ये लोग नजरअंदाज कैसे कर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और भाई बोलते हैं कि भाई वो शॉर्ट बॉल की उसकी वीकनेस है। वो तो कर दिया भाई IPL में, जो छक्के मारे हैं उधर शॉर्ट बॉल पे। तो पता नहीं भाई क्या, मे बी दे आर सीइंग अ फ्यूचर in him as a white ball captain, don't know what they are thinking, but he should at least be in the squad. बिल्कुल भाई। और let's hope शायद वो सत्य भी कह रहे हो कि जगह नहीं है, पर आप किसको ही अगर किसी ना किसी एक बैट्समैन ने तो भाई बेंच गर्म करनी ही है। वो तो है भाई। बिल्कुल।
ऑल गुड। चलते हैं भाई अंग्रेजों की टीम पे, क्या लगता है? आई थिंक इट्स बैटिंग तो एक तरीके से नो ब्रेनर ही है उनकी। और उन्होंने तो भाई पूरी कुछ फर्स्ट टेस्ट की स्क्वाड भी अनाउंस कर 13-14 लोग अनाउंस कर ही दिए हैं। हाँ, तो भाई स्टार्ट करेंगे, क्या लगता है आपको? जैक क्रॉली, बेन डकेट? बेन डकेट, जैक क्रॉली टू ओपन, वन डाउन आएंगे। ओली पोप। ओली पोप, हाँ जो शायद उनके विकेट कीपर भी हो, एशेज में उन्होंने विकेट कीपिंग हाँ की थी। हाँ एग्जैक्टली। उसके फिर टू बाद डाउन बाय जो रूट, द जो लेजेंड जो रूट आएंगे, नो ब्रेनर। उसके बाद आएंगे हैरी ब्रुक, हैरी ब्रुक भाई, उसके बाद आएंगे इमर्जिंग यंगस्टर। उनके बाद आएंगे बेसबॉल, बेसबॉल का मतलब भाई बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। भाई मुझसे तो लाइक मुझे तो उनसे डर लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो विराट कोहली की मेंटालिटी को मतलब 70% है। भाई वो तगड़ा बंदा जो है। ऑस्ट्रेलिया के सामने उसने जिताया था भाई, याद है अरे भाई आपको? वो जो रनआउट के बाद, जॉनी बेयरस्टो के रनआउट के बाद जो उन्होंने धोया था ना हाँ। भाई, खड़े खड़े। भाई वो अकेला बंदा ऐसा है इंग्लैंड की टीम का जिसको देख के लगता है कि भाई ना, इंग्लैंड कुछ कर पाएगी हाँ। इसके वजह से। और अभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि भाई ही गेव अप ऑन अल्कोहल और समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरी पर्पस, कि अच्छा, भाई वो रिकवर कर पाए। चलो अच्छा है। भाई गोरे लोग भी दारू छोड़ देते तो क्या ही। ओके, ये तो हमारे हो गए बैट्समैन। उसके बाद बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स, जी हाँ भाई। जेमी ओवर्टन खेलेंगे, लंबे कद के बॉलर हैं, अच्छा फायदा होगा उनको, फिर बाउंस मिलेगा। ब्राइडन कास ब्राइडन कार्स भी खेलेंगे। और एक शोएब जगह बशीर। शोएब बशीर, हाँ व्हाई नॉट। एक स्पिनर तो हो गया, एक क्योंकि spinner। भाई डे 4 डे 5 के लिए चाहिए बिल्कुल कोई ना कोई। और अगर भले टर्न ना भी हो रहा, स्पिन ना भी हो रहा, एक स्पिनर ऐसे वैरायटी देता है ना। बिल्कुल। हालांकि हमने ये देखा है कि पास्ट में उन्होंने जो रूट को भी यूज किया हाँ, है एज एन हाँ, ऑफ स्पिनर। एग्जैक्टली। तो अगर विकेट उनको लगी कि भाई यू नो इफ इट्स नॉट टू ड्राई, इफ इट्स ओवरकास्ट, Yeah. देन दे माइट गो फॉर द फोर्थ सीमर एज वेल, Yeah. इफ दे डोंट वांट टू पिक एन स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर, क्योंकि Yeah. जो रूट कैन बोल डिसेंट ऑफ स्पिन एज वेल। या तो एग्जैक्टली। अगर दिन के 5-6 ओवर या 10 ओवर निकालने हैं तो वो तो आपको जो रूट भी निकाल के दे देंगे। जी हाँ। तो इट डिपेंड्स, पर ये मोस्टली इनकी यही टीम रही है पिछले 1 साल से। 1-2 लोग चेंज हुए हैं, ब्राइडन कार्स और ऊपर नीचे हुए हैं। जेमी स्मिथ एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलेंगे या नहीं, जी वो भी देखने की बात होगी। व्हाट इफ दे जस्ट वांट टू गो विद 4 बॉलर्स, देन मे बी दे कैन। एग्जैक्टली। और वही ना, आपको ये स्क्वाड देख के मतलब ऐसा डर तो नहीं लगता नहीं, है नहीं, कि नहीं। भाई हमारी इंडियन टीम क्या ही कर पाएगी। भाई एक ही ऐसा कंसिस्टेंट बंदा है हाँ। जो रन बनाएगा ही बनाएगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, वो हाँ, जो रूट है। जो रूट है। ओ आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज इफ ही एंड्स अप स्कोरिंग 3 सेंचुरीज। एग्जैक्टली। उन्होंने करना ही है, करना ही है। इट्स इन हिज टेक्स्ट बुक, वो करेंगे ही करेंगे। आई वोंट आल्सो बी सरप्राइज इफ जैक क्रॉली और बेन डकेट एक तगड़ा स्टार्ट देते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को हमने देखा है भाई, वो तो आके तड़ी पार करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इट्स अबाउट पेशेंस कि भाई गेम पहले 2 दिन में ओवर नहीं हो जानी चाहिए। लाइक इंडिया शुड रेजिस्ट एंड टेक इट टू डे 4 और 5। एग्जैक्टली। और आपने रेजिस्ट की बात की भाई, इंडियन प्लेयर्स शुड नो व्हाट इज रेजिलियंस, द पावर टू बाउंस बैक। अगर 1-2 मैच, पहली मैच अपने फेवर में नहीं जाती है तो भी भाई 5 मैचेस है, बिल्कुल। लास्ट तक लेके तो जाओ, उनकी पेशेंस भी टेस्ट करो। बिल्कुल। तो यही है भाई मोटा मोटा एनालिसिस। सही बात है। आई थिंक इसी के इर्द गिर्द कुछ स्क्वाड्स होगी। होप हमारा प्रिडिक्शन फिर से सच हो जाए तो हम लोगों को व्हाई नॉट भाई। पर अभी थोड़े लोग देखते हैं, अगर हो भी जाए तो ज्यादा लोग देखेंगे बिल्कुल। और विल नो मोर मे बी इन द नेक्स्ट वीक कि क्या चलता है, क्या प्लेइंग 11 होगी। एग्जैक्टली। बट एक और नया वीडियो लेकर आएंगे मे बी एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच और मिडल ऑफ द टेस्ट मैच, हाउ इट गोज। लंबी सीरीज है और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे इस सीरीज पे। Yeah. एंड लेट्स होप कि इंडिया धाराशायी ना हो जाए बीजीटी की तरह, थोड़ी बात फाइट है बैक भाई। दिखाए, है ना। जी। इतनी तगड़ी टीम होके अगर जिस तरीके से हम हार गए बीजीटी में, जी। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा और अच्छा हम कर सकते हैं। कई दिनों में तो ऐसा लगा कि मतलब मैच तो अभी बन रहा है और हाँ। देखने से पहले मैच खत्म हो जाए भाई। सही बात है। तो आई होप ऐसा ना हो इंग्लैंड में। और भाई पक्की बात है, मिस तो करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा को। भाई इस बार तो भाई इंडियन टीम वहाँ गई, कोई वेलकम करने नहीं गया हमारे इंडियन फैंस, ऐसा अरे मैंने भाई देखा है। वो जो जगह पे कोई कंट्री साइड जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई है नहीं भाई। ये इट्स वेरी ऑड विद इंडिया टीम। आइसोलेटेड भाई कभी रहे ही नहीं है। नहीं, उनको पता है कि भाई क्या है। भाई आइसोलेटेड भी हो ना तो लोगों को जैसे पता चलता है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग पहुंच जाएंगे हाँ वहाँ पे। एग्जैक्टली।
प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस देखने लोग आ जाएंगे सही भाई, ऐसे बात। बहुत लंबे अरसे में पहली बार हुआ है। वो ऑरा हाँ। भाई विराट कोहली लेके आते हैं। और देखो भाई ये सीरीज होती है जब यू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। ये एग्जैक्टली अगर आप इसमें खरे उतर गए ना भाई, तो दुनिया आपको याद रखेगी। अगर भाई शुभमन गिल इसमें पहले ही सीरीज में बता दिया भाई मार दे 500 रन उसमें, भाई उसका भी उतना हाइप हो जाएगा ना कि भाई ना भाई शुभमन गिल इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है। हाँ, और आई एम प्रीटी श्योर सीनियर प्लेयर्स से उनको वो बैकिंग होगी, जडेजा भाई, से, राहुल से। हाँ वो तो है ही, और उनके तो मेंटर भी है युवराज सिंह। युवराज सिंह बिल्कुल। भाई वो कांस्टेंट टच में रहेंगे शुभमन गिल के, हाँ बताते जी, रहेंगे जुबी भाई। पाजी बताएंगे। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। सो लेट्स होप Yeah. इंडिया पिक्स द राइट 11। हालांकि ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि इट्स रनिंग आउट ऑफ इट्स चॉइसेस Yeah. to pick the right test squad, and we hope and we believe in Yeah. this team. Let's hope for the best, and let's meet in another video. Thank Yeah. you very much for Thank you watching. so much. Cheers.